फ्रेंड, आई एम समीर खान। लाइफ के फंडे में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट जो है पावर ऑफ चॉइस है। जैसे कि आपने मेरी और भी वीडियोस देखी होगी, लाइफ के फंडे, फैक्ट ऑफ लाइफ में मेरी अबाउट डिज़ायर, डर के आगे जीत है, और जो है हमारी जो है पैशन से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपने देखी होंगी। तो वो सारे सब्जेक्ट है। आज हमारा सब्जेक्ट जो रहेगा वो हमारा है अब पावर ऑफ चॉइस, यानी हम जो है अपने कैरियर की चॉइस कैसे करें। वो आज इंशाल्लाह उसका आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये चीज़ स्टूडेंट के लिए भी है और स्टूडेंट के बाद जो है जॉब करना है उनके लिए भी है कि हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को ही हम आगे आने दें। उससे रिलेटेड मैं आज आपके सामने जो है चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा, जो कि इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उसका। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो है चॉइस जो होती है, जैसे कि तुम्हारी किसी जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है, चाहे किसी भी चीज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम कोई गेम खेल रहे हो, तो वहाँ पे क्या कंसंट्रेट करने के लिए तुम्हें क्या मतलब पावर लगानी पड़ती है? नहीं लगानी पड़ती ना। और जहाँ तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे कि स्टडी में, तो वहाँ पे जो है कंसंट्रेशन पावर लगाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है? अपना जो है मतलब अपनी पावर लगानी पड़ती है वहाँ पर। तो दोस्तों, इसके पीछे वाला रीज़न जानने की कोशिश करते हैं हम, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, मैं आपके सामने बात रखने की कोशिश करूँगा कि जो भी जिस काम में भी हमारा इंटरेस्ट होता है, यानी जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है, तो वो काम करने में वो हमारा पैशन होता है। उसको पैशन बोलो, डिज़ायर बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी वो दिल की आवाज़ होती है हमारी। जो भी काम करने में हमें जो है मतलब जिस काम में भी करने में हमारा इंटरेस्ट होता है, तो वो काम हम इजी से कर लेते हैं। हम देखें, ये चीज़ एक सोचने वाली बात है दोस्तों। जैसे कोई कोई तुम गेम खेल रहे हो, जैसे कोई सा भी गेम खेल रहे हो, या मतलब कोई मूवी देख रहे हो, या जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो देख रहे हो, तो वो चीज़ तुम कितने अच्छे से करते हो वो तुम्हें मालूम है कि वो तुम बहुत अच्छे से करते हो। उस चीज़ को करने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है और उसको एंजॉय करते हुए करते हो। तो वो वाली फीलिंग अगर तुम्हारी जो है, जो भी तुम काम कर रहे हो उसमें अगर आ जाए, तो ये 100% है कि तुम उस चीज़ में सक्सेस इजी वे में हासिल कर सकते हो। तो देखो, कुल घुमा फिरा के बात कहाँ पर आ गई? तुम्हारे इंटरेस्ट पर, कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो वो चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए मैं कुछ बातें रखने की कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, जैसे कि इस दुनिया में मतलब जो है 10% लोग जो है, जिनकी जो है दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक होते हैं ऑर्डिनरी पीपल। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं वो 10% लोग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जिनको पता है कि हम ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुम कोई कोर्स कोई जैसे तो आपने 12th किया, मैं स्टूडेंट लेवल से स्टार्ट करता हूँ। जैसे 12th किया, तो 12 जैसा आपने जो है साइंस में किया, तो साइंस में किया तो आप जो है आपके जो मतलब जो पेरेंट्स होंगे वो बोलेंगे कि जो है तुम्हें डॉक्टर बनना है। वो बोलेंगे क्या? डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या होगा? तुम्हें जो है उस चीज़ के लिए पता होना चाहिए, उसमें तुम्हारी रुचि होनी चाहिए। लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें है नहीं, वो बोलेंगे जो है तुम जा कर के वहाँ कोचिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब जगह जगह बताएंगे कि वहाँ पर ये जो है कोचिंग कर लो जा करके, या जो है तुम जो है इसकी तैयारी करो। उसमें काफ़ी ऑप्शन रहते हैं, एमबीबीएस का भी होता है, बीओएमएस का भी ऑप्शन रहता है, काफ़ी ऑप्शन रहते हैं। तो तुम क्या करोगे? वहाँ जा करके माँ बाप की बात में आकर के वहाँ कोचिंग भी कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो उसमें तुम असफल हो जाओगे। तो यहाँ एक चीज़ आती है कि यहाँ पे जो है एक सच बोलना है। मैं एक सच की बात बोल रहा हूँ कि एक सच बोलना है। और वो सच किससे बोलना है? वो सच अपने आप से बोलना है, ना कि पेरेंट्स से बोलना है, ना कि किसी रिश्तेदार से बोलना है, ना किसी से बोलना है। वो सच जो है अपने आप से बोलना है। अगर तुमने वो सच अपने आप से बोल दिया, तो तुम सही ट्रैक पर आ जाओगे। दोस्तों, अगर हार्ड वर्क करना इतना, मतलब आप बोलते नहीं कि जो हार्ड वर्क करना, मैं अब ये भी बात नहीं बोलूँगा कि हार्ड वर्क करने से जो सफलता नहीं मिलती है।
हार्ड वर्क करने से भी सफलता मिलती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन सही वे में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला कितनी हार्ड वर्क करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन सफलता मिलती है उसको? नो। तो ऐसे ही अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो और उसका डायरेक्शन सही नहीं है तो बेकार है, वो बेकार है फिर। अगर हाँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हार्ड वर्क से जो है सफलता नहीं मिलती, हार्ड वर्क लेकिन होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। उसका मायना ये है कि उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए हार्ड वर्क की। तो हार्ड वर्क को मतलब हार्ड वर्क अब क्या से होगा? अब जैसे तुमने तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ तुम्हें जो है तुम कोचिंग कर लो वहाँ जा करके, तो तुम जो है वहाँ जा करके कोचिंग भी कर लोगे, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं, तो तुम जो है तुम उससे रिलेटेड तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंपटीशन उतना ही तुम्हारे लिए हाई हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट होता है वैसे ही तुम्हारे जो है पैशन बढ़ेगा तो तुम प्रैक्टिस करोगे तो कंपटीशन जो है उतना ही तुम्हारा, प्रैक्टिस करोगे तो टैलेंट उतना ज़्यादा हो जाएगा, और टैलेंट ज़्यादा हो जाएगा तो कंपटीशन उतना ही तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। ये फैक्ट है लाइफ का। मतलब आपका जो है इंटरेस्ट के ऊपर सारी चीज़ें देखो घुमा फिरा के कहाँ रही, इंटरेस्ट जिस चीज़ में है तुम्हारा उसमें जो है तुम्हें करना है। तो अब जैसे अभी जो 10% लोग होते हैं ये अपने आप से सच बोल देते हैं। मतलब अगर उन्होंने पेरेंट्स ने बोला कि हाँ जो तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, अगर उनके दिल की आवाज़ आ रही है कि हाँ नहीं जी मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं ये नहीं तो दूसरे वे में कर सकता। मतलब ये नहीं है कि मैं अब ये बता रहा हूँ कि निगेटिव थिंकिंग वाली बात बता रहा हूँ कि आपको निगेटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। निगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपने आप से सच बोलना है कि अगर उन्होंने बोला है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो अगर वो उनकी बात और तुम्हारी जो है स्ट्रेंथ दोनों मिल रही हैं, मतलब तुम्हारी तुम्हारी जो डिज़ायर है और वो स्ट्रेंथ जो तुम्हारी है अंदर से वो दोनों मिल रही हैं, तो तुम कर सकते हो उसको। लेकिन अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ ऐसी है नहीं तो तुम इस फील्ड में नहीं तो दूसरे फील्ड में अपना जो है ऑप्शन बना सकते हो। ऑप्शन बहुत होते हैं, चॉइसेस बहुत होती हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ में तुम अपना कैरियर बना सकते हो, किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों टैलेंट, अगर तुम्हारे पास टैलेंट है ना तो स्कोप अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये सारे तुम्हारा टैलेंट के ऊपर बात है। और टैलेंट कहाँ से आएगा? तुम्हारा इंटरेस्ट से आएगा, जो क्या किस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ में तुम्हारा, जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो उसमें जो है प्रैक्टिस करो, उसी से रिलेटेड जो है तुम्हारा टैलेंट आगे आएगा। तो ये मैं अभी और भी बातें रखने की कोशिश करूँगा। तो ये तो हो गई जो है तुम्हारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो होते हैं वो अपने आप से सच बोल देते हैं। वो ये नहीं है कि बस उसने बोल दिया तो फिर मैं ये करूँगा, अपनी स्ट्रेंथ देखते नहीं है और जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये लोग ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो 10% लोग होते हैं तो ये सक्सेस होते हैं। सो दोस्तों कभी सोचा है जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें 1 लाख से ज़्यादा, जैसे पीएमटी का है या जैसे और इंजीनियरिंग के जो टेस्ट होते हैं बहुत सारे, उसमें 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं और नंबर किन का आना होता है? 100 का। तो 100 क्या होते हैं? अब सबको पता है कि इसमें जो है 100 ही जीतेंगे, मतलब सबको पता है कि इसमें 100 ही आएंगे। तो जो होते हैं वो जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो मतलब उनको ये नहीं होता है कि जो है हम इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। वो बस उन्होंने बोला, पेरेंट्स ने बोला या फ्रेंड ने बोला फला वो कर रहा है डॉक्टरी या फला इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा, तो वो उसी फील्ड में लग जाते हैं, वो ऑर्डिनरी पर्सन में आते हैं। तो वो अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और पैसा भी बर्बाद करते हैं। तो बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए क्या है? अपने आप से सच बोलना पड़ेगा तुम्हें, किसी से नहीं, सिर्फ अपने आप से सच बोलना पड़ेगा। अपने आप से सच बोल दो तो यू शुड बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। तो ये तो हो गई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन वाले की बात। अब मैं बताता हूँ ऑर्डिनरी पर्सन कौन होते हैं। ऑर्डिनरी पर्सन वो होते हैं 90% से ज़्यादा 90% लोग ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं जो इस तरीके से करते हैं कि फला ने ये काम किया तो मैं भी वही करूँगा। तो ये फैक्ट है। वो ये क्या करते हैं कि वो जो है ये सोचते हैं कि ये काम मैं भी कर लूँगा। वो अपने डिज़ायर को नहीं देखते हैं और अपने जो है स्टैंड को नहीं देखते। डिज़ायर भी होगी लेकिन उनकी स्टैंड इतनी नहीं होगी उससे रिलेटेड, तो वो अपनी स्टैंड को नहीं देखते। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देखने की कोशिश करूँगा। जैसे कि कोई रेस हो रही है, कोई रेस है फरारी गाड़ी की, फरारी जो कार होती है उसकी रेस है। तो तुम्हारे पास है 800 मारुति 800। तो दोस्तों मुझे सही से अप्लाई करो, क्या वो उन फरारी के बीच में जो दौड़ पाएगी गाड़ी 800? नहीं दौड़ पाएगी ना।
वो तो पहले ही बार में उनको पीछे कर देगी फरारी, तो वो दौड़ेगी कहाँ। अब ये क्वेश्चन उठता है कि वो फिर दौड़नी तो चाहिए कहीं, वो दौड़ेगी पुरानी दिल्ली की सड़कों पर और दूसरे जो छोटे एरियाज हैं वहां दौड़ेगी। तो सीधा सीधा सा इस चीज का मतलब डिटेल में अब मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो है इससे ये निकलता है रिजल्ट कि हम जो है उस चीज में अपना फील्ड बनाएं जिसमें हमारा इंटरेस्ट है और जो चीज हमारे पास है, यानी जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, जैसी भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उससे रिलेटेड जो है अपना कैरियर बनाएं। उस चीज को अपना चॉइस में रखें कि हाँ भाई ये हमारी दिल, ये मैं इस फील्ड में नहीं, इस फील्ड में अपना कैरियर बनाऊंगा। और दोस्तों किसी भी फील्ड में हो कैरियर आराम से बन जाता है, बस तुम्हारे टैलेंट के ऊपर बात है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, और इंटरेस्ट जैसा होगा वैसे ही पैशन होगा, और पैशन जैसा होगा तो वैसे ही तुम प्रैक्टिस करोगे, और वैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे ही तुम्हारा टैलेंट ज़्यादा होगा, टैलेंट ज़्यादा होगा तो तुम्हें जो है सक्सेस तुम्हें इजी वे में मिल जाएगी, और तुम्हारे लिए कोई सा भी फील्ड होगा कंपटीशन तुम्हारे लिए आसान रहेगा। दोस्तों कंपटीशन किन के लिए है, सवाल ये उठता है। कंपटीशन उन लोगों के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन के लिए ही है। जो ऑर्डिनरी पर्सन है उनके लिए कंपटीशन नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है जो उस चीज़ को डिजर्व करते हैं और जो उनको जो है उस चीज़ की उनमें स्ट्रेंथ है, उन लोगों के लिए ही कंपटीशन है। कंपटीशन अब मेरा ये सभी चीज़ों के लिए है, ये ना सोचे आप स्टूडेंट के लिए है या बिजनेस के लिए है या जॉब के लिए, कहीं भी इसको किसी भी फील्ड में आप अभी हैं तो इस सबके लिए ये चीज़ फिट बैठती है कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको ये चॉइस अपने आप से सच बोलना है, और अगर आप जो है कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने में भी अगर आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, किसी को मतलब ये नहीं है कि छल फ्लैप करके जो पैसा कमा रहे हैं या जो है उसको इस तरीके से करके कि जो दूसरा वो कर रहा तो मैं भी यही करूँगा तो नुकसान हो जाए तुम्हारा, तो वो चीज़ उस चीज़ में भी बैठती है। और कहीं आप जॉब कर रहे हैं वहाँ भी ये सही बैठती है कि जॉब आप किस फील्ड में कर रहे हैं, तुम्हारा पैशन क्या है, वो चीज़ तुम्हें देखना पड़ेगी। ये जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो उस चीज़ को देखते हुए तुम बस इस चीज़ को अपने ऊपर फिट बैठ लो। जो भी अभी मेरा तो वीडियो इसी के लिए है कि सभी के लिए, स्टूडेंट के लिए, जॉब वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, सबके लिए जो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये दो तरीके के लोगों के बारे में मैंने बता दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी पर्सन। तो अब जो है हमें जो है क्या बनना है, क्या बनना है दोस्तों, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन बनना है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो अपने आप से सच बोलते हैं और किसी से नहीं, सिर्फ अपने आप से। कोई ने किसी ने भी बेटा ये होते हैं कि बेटा ये कर ले, बेटा वो कर ले, तो वो पेरेंट्स की बात होती, क्योंकि दोस्तों दुनिया में सब एक ही हैं, सबकी थिंकिंग एक है, बस एक सोच का फ़र्क है। थिंकिंग जो है क्या होती है कि मतलब पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि ये मेरा, जैसे किसी कंपटीशन में बहुत से जो है नंबर 1 आते हैं तो सोचते हैं कि यार मेरा बेटा भी जो है नंबर 1 आएगा, तो तुम भी पेरेंट्स बनोगे, तुम भी अपने बच्चों के बारे में ऐसे सोचोगे, क्योंकि सभी का ऐसा होता है। तो ऐसे ही करके उनके इंटरेस्ट को नहीं देखना, अपने इंटरेस्ट को देखना है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तुम्हारा इंटरेस्ट अगर हाँ तुम वो कर सकते हो, जो वो सही बात बोल रहे हो, तो अपने आप से सच बोल दो और आगे बढ़ जाओ और तुम कामयाब हो जाओगे और तुम उस चीज़ में सफलता हासिल कर लूँगा। ये चीज़ फैक्ट है, ये ज़िंदगी का फैक्ट है दोस्तों, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपने आप से सच बोलना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो है अपने आप से सच कैसे बोलें। सच बोलने के लिए मेरा वीडियो है वो देखा आपने कि अब तुम्हारे जो है मैंने तुम्हें बताया था कि जो है डिज़ायर के बारे में, कि जो है अपने मन की और दिल की आवाज़ को पहचाने। मन की और दिल की आवाज़ में दोनों में फ़र्क है, वो मेरा वीडियो उसमें देखिएगा। तो उसमें बताया मैंने कि जो है मन की आवाज़ बच्चों वाली आवाज़ होती है, और दिल की आवाज़ जो होती है वो जो है तुम्हारी मतलब तुम्हारी रियल आवाज़ वही होती है। मतलब तुम्हारा जो भी तुम्हारे दिल में है वो तुम हो, तुम्हारे दिल में जो है तुम वो हो। मन की आवाज़ हो ना, फला ने ये किया, फला ने वो किया तो मैं भी यही करूँगा, या उसने वो वहाँ से बोले उसने ये बिजनेस किया तो मैं भी वो करूँगा, और तुम नुकसान उठा लेते हो उसमें। तो ये चीज़ थी दोस्तों। तो अपने दिल की आवाज़ सुने, ना कि मन की आवाज़। अपने दिल की आवाज़ जितनी तुमने सुन ली तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। और हार्ड वर्क के बारे में मैंने बताया कि हार्ड वर्क भी करो, लेकिन सही डायरेक्शन में, उसका डायरेक्शन उसका सही होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि जो उसका डायरेक्शन गलत है तो तुम बस करते काम ही करते रहोगे, काम ही करते रहोगे, और सक्सेस तुम्हारे करीब तक भी नहीं आएगी। तो उसके लिए जो है स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करें। स्मार्ट वर्क जैसे भी कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए स्मार्ट वर्क करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें इतना अपना जो है मतलब इतना अपना 100% लगा दो
कि दूसरे मतलब ये समझो कि मैं इस काम को परफेक्ट कर सकता हूँ, दूसरे नहीं कर सकते। अपने आप से ये चीज़ पूछो और अपने आप से ये चीज़ बोलो कि जो हाँ भाई मैं इसमें अपना 100% लगाऊंगा, दूसरा करेगा तो दूसरा ऐसा नहीं कर सकता जैसा मैं कर सकता हूँ। यानी बी ऑनेस्टली, यानी अपने जो है उसमें पूरी ईमानदारी से अपना वो काम करो, जो भी कर रहे हो उसमें। फिर ये तुम्हें ये नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी जो जॉब कर रहे हो या कहीं बिजनेस कर रहे हो कि हाँ भाई मैंने ये काम किया है तो दूसरा इसको नहीं कर सकता इतना अच्छा जितना मैं कर रहा हूँ, मतलब उसमें इतना होनेस्टली से करो। वो सारी चीज़ें घुमा फिरा के कहा थी होनेस्टली, तुम्हारी होनेस्टली उसमें होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि तुम काम कर रहे हो दूसरों को छोटा समझ रहे हो, वो भी मेरा मतलब नहीं है कहने का। मेरा मतलब ये है कहने का होनेस्टली के साथ जो भी उसमें तुम जितना भी उसमें कर सकते हो ज़्यादा हेल्प दूसरों की उसमें हेल्प करो, तो फिर जो है तुम ऑटोमेटिकली देखना तो आगे आ जाओगे। यानी बी डिजर्विंग, यानी डिजर्विंग बनो, ना कि जो है ऐसे किसी से जो है मांग रहे हो या किसी से बोल रहे हो कि हाँ भाई मुझे ये पोजीशन दे दो, या जो है किसी से बिजनेस में ये बोल रहे हो कि हाँ भाई हमारा ये मतलब कोई सा भी जिस चीज़ में भी तुम्हें इस तरीके से अभी हो तुम, तो उस चीज़ में बी डिजर्व, यानी डिजर्विंग बनो। मतलब उसमें जो है आप ऐसा होगा कि जो है तुम्हारा जो है फ्यूचर होगा वो इजीली तुम्हारा सक्सेस जो है तुम्हारी शेडो बनती जाएगी, तुम्हारी डिजर्व के अकॉर्डिंग शेडो तुम्हारी शेडो बनती जाएगी, तुम्हारी जो सक्सेस होगी। तो ये थी दोस्तों चंद बातें। मैंने बस आज का सब्जेक्ट हमारा जो है पावर ऑफ चॉइस की थी कि जो हम जो है अपने करियर की चॉइस कैसे करेंगे, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में होगा दोस्तों। क्योंकि जैसा तुम्हारा इंटरेस्ट होगा वैसे ही तुम्हारा पैशन बढ़ेगा, और वैसे जैसा पैशन बढ़ेगा वैसे ही तुम जो है प्रैक्टिस करोगे, जैसी प्रैक्टिस करोगे टैलेंट वैसे ही बढ़ेगा, और टैलेंट जैसा बढ़ा तो कंपटीशन जो है तुम्हारा उतना ही डाउन हो जाएगा। ये फैक्ट है दोस्तों, इस चीज़ को हमें अपने माइंड में रखना है और इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। यानी अपने ज़िंदगी में इंटरेस्ट जिस चीज़ में उस चीज़ को अपने दिल में उतारना है कि भाई हमारा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, और अपने आप से सच बोल देना है। बस कुछ नहीं करना, अपने आप से सच बोलना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तुम्हारा किसी भी फील्ड में हो, अपने आप से सच बोलना कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ। डिज़र्व करते हो तो उसमें आगे बढ़ जाओ, और इंशाल्लाह वही लोग ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये बिल गेट्स और ये तुम्हारे जो हैं स्टीव जॉब्स या जो है ओबामा, ये कहीं दूसरे वर्ल्ड से थोड़ी आए हैं दोस्तों, ये दूसरे प्लेनेट से थोड़ी आए हैं, ये भी तो हम में से ही हैं, ये उन 10% लोगों में से ही तो हैं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है जिनकी कंसंट्रेशन पावर जो है बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ में भी इनके कंसंट्रेशन पावर रही बस उसी चीज़ को आगे आने दिया। हमें बस और जो थॉट चल रहे हैं दिमाग में वो नहीं रखते हुए जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है उस चीज़ को आगे देने है। चाहे कोई भी हो, तुम्हारा कोई सी चीज़ में इंटरेस्ट हो, कोई भी किसी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का या कुछ भी, तो इंशाल्लाह देखना आप जो है बहुत अच्छे मुकाम पे आ जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में उतारें, और आपके पास भी जो भी नॉलेज की बात हो दूसरों तक पहुँचाएं। जैसे कि मैं किसी भी यूट्यूब के थ्रू या किसी भी थ्रू, जैसे कि मैं भी कोई भी नॉलेज की चीज़ होता है दूसरों को तक पहुँचाता हूँ। अब ये चीज़ ये नहीं है कि मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ इस चीज़ से, ये चीज़ मेरे अंदर बड़ी मतलब जो है मतलब मेरे अंदर जो है बढ़ रही है ये चीज़। तो इस चीज़ को जो आगे आने दें और दूसरों तक भी इसका फ़ायदा पहुँचाएं, जिससे कि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो ये जो है हमारे जो है पावर ऑफ चॉइस से रिलेटेड था, जिससे कि जो है हम जो है अपने करियर को जान सकें और अपने इंटरेस्ट को जान सकें, जिससे कि हम अपने आप से सच बोल सकें। बस अपने आप से सच बोलना है। मेरा वीडियो का जो आज मेन जो सब्जेक्ट था वो यही बोल सकते हैं कि अपने आप से सच बोलो। जो भी काम कर रहा हो अपने आप से क्यों क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और अगर वो सही है तो कैसे अपने आप करने लग जाऊंगे। ये देखना करके ज़िंदगी में तुम इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। मतलब अपने आप से हर वक्त बस क्वेश्चन पूछना है, चाहे कोई भी काम हो गया है तो बस ये पूछना है कि मैं अभी क्यों कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। बस अगर वो सही है तो कैसे अपने आप हो जाएगा। तो यही चीज़ अपने आप से बस सच बोलना है आपको। तो इंशाल्लाह आप जो है ये इसको अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और जो है इसको जो है आगे आने देंगे इंशाल्लाह। तो मैं बस और भी वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, और जैसे ही मैं आपके सामने वीडियो रखने की कोशिश करूँगा तो आप जो है आपके पास वो वीडियो पहुँच जाएगी। आप ये नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी जो न्यू वीडियोज़ आती हैं वो आप तक ईजिली वे में पहुँच सकती हैं। तो आप जो है इंशाल्लाह इसको अपनी ज़िंदगी में उतारें और दूसरों तक भी इसके मैसेज को पहुँचाएँ, इस मैसेज को पहुँचाएँ जिसके दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि दोस्तों कोई सी भी नॉलेज की बात हो अपने तक सीमित रखना,
वो सही नहीं रहता है। वो जब तक अपने अंदर नहीं उतरती, जब तक उसको दूसरों तक नहीं पहुंचाते। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी और दूसरों तक पहुंचाएं, और ये जो है सबको एक ज़िंदगी सही जीने का ढंग पता चल जाए और एक सही मोड़ पर आ जाएं सब। तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, और इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।